अब हम आपको जम्मू कश्मीर में एलओसी की शांतिपूर्ण बॉर्डर रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट सीज फायर के 5 महीने बाद एलओसी के हालात की पहली रिपोर्ट है, जिसे तैयार करने के लिए आज तक की टीम ने पूंछ सेक्टर में एलओसी का सफर किया, जहां 24 फरवरी को सीज फायर समझौते के बाद से अब तक एक भी गोली नहीं चली है। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि एलओसी से सटे गांव वालों के लिए यह एक लाइफ टाइम अनुभव है और यह अनुभव उन्होंने आज तक के साथ शेयर किया है। यहां के लोगों ने पहली बार एलओसी पर रहने के बावजूद इतना सुकून महसूस किया है। एलओसी से बॉर्डर रिपोर्ट आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन अब आप जो बॉर्डर रिपोर्ट देखेंगे वो सबसे अलग है, क्योंकि ये एलओसी पर फायरिंग फ्री यानी गोलीबारी से मुक्त बॉर्डर रिपोर्ट है। एलओसी पर सीज फायर के 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इस दौरान एलओसी पर गोलीबारी की आवाजें खामोश हो चुकी हैं। भारतीय सेना को वक्त मिला है आतंकवादी घुसपैठ को रोकने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का। आज तक की टीम जब एलओसी पर पहुंची तो भारतीय सैनिक आतंकी घुसपैठ रोधी मिशन की मॉक ड्रिल कर रहे थे, क्योंकि एलओसी पर सीज फायर के बाद आतंकी घुसपैठ में कमी जरूर आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फरवरी से सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। फरवरी में एलओसी पर सीज फायर के ऐलान के बाद एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन आगे भी नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं। सीमा पर सीज फायर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी भारत से दुश्मनी के गोले फट रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर आतंकियों का जमावड़ा लगा दिया है, इसलिए कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की तरफ से कब कोई गोला आए और एक बार फिर एलओसी की शांति भंग हो। लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है किस तरह से ड्रोन्स का सामना किया जाए। यही कारण है कि भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है ड्रोन्स से लड़ने के लिए, क्योंकि इस तरह की इनपुट्स बार बार आने वाली हैं कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सीज फायर रहेगा ड्रोन अटैक्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान कब तक सीज फायर मानेगा ये कहना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये सीज फायर सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। एलओसी पर रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे ही एक गांव में आज तक की टीम पहुंची, जहां के रहने वाले लोगों को याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना चैन और सुकून उन्होंने कब महसूस किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। इनके घरों के आसपास, इनके घरों पर सालों से गोले गिरते आए हैं जब भी शेलिंग हुई है। कुछ महीनों में एक राहत जरूर है जब से सीज फायर एग्रीमेंट है, लेकिन अभी भी इनका भविष्य कैसा होने वाला है इनको कोई अंदाजा नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, तकरीबन ये जिस टाइम से जंगबंदी हुई है ठीक है, थोड़े आराम से बच्चे भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं माल में मैशी। लेकिन पहले जब जंगबंदी फैर होता था बहुत हमको तकलीफ थी, बच्चे डरते थे, कोई उधर भागता है कोई उधर भागता है, घोड़ा आ गया। जहाँ जो लोग शहरों के बीच बातें करते हैं बैठकर, तो उनको क्या पता है बॉर्डर की ज़िंदगी कैसी है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग के बीच एक दिन आए तो उनको पता चल जाए कि बॉर्डर किसको बोलते हैं, फौज कैसे कर रही है और सिविलन कैसे रह रहे हैं। एलओसी पर बसे गांवों का ये चैन, ये सुकून कब तक रहेगा वो खुद नहीं जानते, लेकिन ये उस तूफान के बाद की शांति है जो उन्होंने 2 साल तक लगातार झेला है।
2003 में हुए सीज फायर समझौते के बाद 17 वर्षों के इतिहास में साल 2020 में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा 4700 बार सीज फायर तोड़ा, जिसकी निशानियां एलओसी पर सटे गांवों में बने घरों की दीवारें दे रही हैं और इन घरों में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में वो यादें ताजा हैं। क्या दिक्कतें हैं लोगों की? शेलिंग यहाँ बहुत शेलिंग होती है सर, यहाँ पे है दिक्कत है सर, क्या करेंगे? घरों पे आपके आके भी क्या शेल गिर जाते हैं? गिरते हैं सर, बिल्कुल गिरते हैं सर। यहाँ पे हमारे घरों के आसपास, घरों के ऊपर सर यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। उस टाइम हम फिर ये नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे या जिएंगे या कुछ भी, जिस टाइम शेलिंग शुरू होती है सर, यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है सर। सीज फायर बंकर्स वगैरह भी बने हुए हैं? सीज फायर बंकर सर बने हुए हैं, लेकिन कुछ बने सर, कुछ बने नहीं। तो अभी जो बने हुए सर उनमें पानी आ रहा है सर, क्या करेंगे? इसलिए फिर सर अपने अपने घरों में सर बैठे रहते हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना में पोर्टर का काम करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर उनकी टीम पर हमला किया। शौकत ने अपनी आंखों से पाकिस्तानी सेना का वो क्रूर चेहरा देखा है जिसमें उनके 2 पोर्टर साथियों की निर्मम हत्या हुई। शौकत, आप पोर्टर का काम करते थे आर्मी के साथ, बताएंगे कि कैसे आपको चोट आई थी, आपके पैर में ये कैसे हुआ? हम फौज के साथ, भारतीय सेना के साथ काम करते थे। 10 जनवरी 2020 को हमारे साथ ये हमला हुआ। 10 पोर्टर हम सुबह 8 बजे यहाँ से काम पे निकले सामान उठा के, तो भारतीय जो बैट एक्शन वाले थे, ये पाकिस्तान के बैट एक्शन वाले थे, तो अपने ये बॉर्डर इलाका में बैठे हुए थे, जंगल में बैठे हुए थे। तो हमारे ऊपर जब उन्होंने हमला किया, दो बंदे शहीद कर दिए, गर्दन लेके एक की काट के, तो मेरी टांग में उसने गोली मार दिया। ये सब आपके सामने हुआ, गर्दन काटना और ये सब मेरे सामने हुआ। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर किस हद तक गिर सकती है, ये इन लोगों के चेहरे देखकर ही पता चल जाता है, जो पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में इनके बचने का एक ही सहारा होता है, ऐसे कम्युनिटी बंकर। हम इस वक्त एक बंकर के अंदर हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव पर बनाया गया है। इस तरह के बहुत सारे बंकर्स हाल ही में बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि 10-15 नए ऐसे बंकर बने हैं, लेकिन और इस तरह के बंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब शेलिंग होती थी तो एक साथ बहुत से गोले इनके घरों पर पड़ते थे और इस तरह की शेलिंग हर रोज होती थी और इसके चलते यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल रहती है। इस तरह के जो बंकर हैं वो 50 से 60 लोगों को अंदर रख सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो और लोग भी इसमें आ सकते हैं।